हेलो एवरीवन। वर्ड पावर सीरीज के 11वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास पहला वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या होता है? अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फॉर फ्रॉम समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट। किसी चीज़ से थोड़ी देर का विराम लेना, दैट इज रेस्पाइट। क्या है मतलब इसका? कठिन या अप्रिय स्थिति से थोड़े समय का विश्राम, थोड़ी फुर्सत। जैसे देखें सेंटेंस में किस तरह यूज हुआ है, देयर वॉज अ ब्रीफ रेस्पाइट फ्रॉम द फाइटिंग। लड़ाई चल रहा है, उसके बीच थोड़ी देर का जो आर्मिस्टिस कह सकते हो उसको, थोड़ी देर का शांति होता है, उसको आप कहते हो रेस्पाइट। तो देयर वॉज अ ब्रीफ रेस्पाइट फ्रॉम द फाइटिंग, युद्ध से थोड़ा रेस्ट मिला है। सी टॉयल्ड होल डे विदाउट रेस्पाइट। टॉयल्ड मतलब मेहनत करना, पूरे दिन थकना। तो पूरे दिन मेहनत किया बिना किसी रेस्ट के। रेस्पाइट इज सिमिलर टू रेस्ट, थोड़े देर के लिए किसी भी चीज़ से निकल कर आराम करना, दैट इज रेस्पाइट। आपको इन सब की पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स प्लस इंग्लिश में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो वर्ड हमारे पास है वो है ओनस। ओनस मतलब क्या होता है? ओनस इज समथिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके पास भार होता है, किसी भी काम का जिम्मेदारी होती है, समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी का ड्यूटी, कोई किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसका ओनस हो जाता है। ठीक है। सारे वर्ड्स द हिंदू के हैं। द हिंदू उठा के आप पढ़िएगा तो आपको ये सारे कॉमन वर्ड्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। एक ही न्यूज़ में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे ऐसे, जो कि बहुत काम का है। तो यहाँ वो सारे वर्ड्स मैं कवर कर रहा हूँ। उसी में पहला वर्ड था रेस्पाइट। गवर्नमेंट किसी चीज़ से ब्रेक ली तो रेस्पाइट वर्ड का यूज़ कर दिया। गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी है या फिर किसी बंदे की जिम्मेदारी है तो ओनस वर्ड यूज़ कर दिया। तो आपको इन वर्ड से अवेयर रहना है। तो ओनस के लिए जैसे एक सेंटेंस देखिए, द ओनस इज ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफर्ड लॉस। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, ये जो नुकसान हुआ है इसकी पूरी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारे ऊपर है। और ओनस का एक सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ द ओनस ऑफ द एप्लीकेंट टू कंप्लीटली फिल आउट द एप्लीकेशन मटेरियल्स। एप्लीकेशन मटेरियल्स भरने का पूरा जिम्मेदारी किसका है? एप्लीकेंट का है। जो भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरह से इस चीज़ को फिल करे। एक और सेंटेंस देखिए, ओनस से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, भार से रिलेटेड क्या है? द ओनस इज ऑन द फार्मासिस्ट टू मेक श्योर द मेडिकेशंस आर प्रॉपरली डिस्पेंस्ड। ठीक है। ये जो मेडिकेशंस, ये जो दवाइयाँ हैं, ये प्रॉपरली डिस्पेंस की गई है, ये जिम्मेदारी किसकी है? फार्मासिस्ट की है। किसकी है? ओनस फार्मासिस्ट की ओनस है। तो ये ओनस आप याद रखिए यहाँ से। क्वेस्ट मतलब क्या होता है? क्वेस्ट मतलब होता है टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर ट्रू और लीगल। किसी आधिकारिक निर्णय को रद्द कर देना, किसी आधिकारिक निर्णय को रद्द कर देना, ये क्या कहलाता है? क्वेस्ट कहलाता है। इसी का ये पास्ट फॉर्म यहाँ पे लेके आया हूँ, क्वेस्ट। आधिकारिक निर्णय को रद्द कर देना। या फिर इसका एक और मतलब होता है क्या? किसी चीज़ को, ये तो हो गया कोई आधिकारिक निर्णय, फिजिकल चीज़ तो है नहीं। फिजिकल चीज़ के केस में क्वेस्ट का कैसे यूज करेंगे? किसी चीज़ को फोर्सफुल्ली डिफीट कर देना, स्टॉप कर देना, बल प्रयोग से। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस से आपको जैसे कि टू क्वैश अ रिबेलियन। रिबेलियन जो विद्रोह करता है ना, उसको अगर आप क्वैश कर दे रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो? दबा दे रहे हो, दमन किया जा रहा है उसका। जैसे कि द किंग क्वैश द अटेम्प्ट ऑफ एन अपराइजिंग। अपराइजिंग मतलब क्या होता है? सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठती है उसको क्वैश करने का कोशिश किसने किया है? किंग। क्वैश कर दिया है उसने। क्या किया है? अपराइजिंग जो होने वाला था उसका जो अटेम्प्ट था उसको क्वैश कर दिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया बाई फोर्स। उसको किस तरह से काउंटर कर लिया गया है, दबा दिया गया है उस अपराइजिंग को। तो ये था क्वेस्ट आपके लिए। नेक्स्ट जो वर्ड है स्परियस। स्परियस आज ही के न्यूज़ में था। पंजाब में कुछ ऐसे शराब मिले हैं जो कि जाली शराब थे, जाली शराब, नकली शराब। उसको पीने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो स्परियस वर्ड उसके लिए यूज किया गया, जाली और नकली के लिए। क्या है मतलब इसका? फॉल्स ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन। दिखने में ठीक लगेगा कि सही है, लेकिन है कैसा? वो जाली है बिल्कुल, जैसे नोट के साथ होता है। देख के नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट करेंगे उस नोट के ऊपर तो आपको पता चलेगा ये नोट कैसा है? जाली है। बनावटी यद्यपि देखने में सच्चा लगता हो, आप इसको अवैध, जाली, नकली कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस से समझिए। सी फेल सिक आफ्टर सी हैड दोज स्परियस मेडिसिन्स। मेडिसिन्स कैसे लिए उसने? स्परियस लिए, जो कि सही नहीं थे। आप कह सकते हैं नकली थे, आप कह सकते हैं जाली थे, बिल्कुल उसी नाम का मेडिसिन ले लिया उसने, बस कि उसका जो भी था वो नकली था मेडिसिन। तो उसके लेने से क्या हुआ? वो बीमार पड़ गई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एटलीस्ट, ये आज का न्यूज़ है। ये जो सेंटेंस है ये आज का न्यूज़ है। पंजाब में ये केस हुआ है। एटलीस्ट 38 पीपल हैव डाइड ओवर द पास्ट 48 आवर्स इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब एलिजली आफ्टर कंज्यूमिंग स्परियस लिक्विड। एलिजली मतलब होता है तथाकथित, ऐसा बोला जा रहा है। क्या किया उन लोगों ने? कंज्यूम किया। क्या किया? लिक्कर। कैसा लिक्कर? तो स्परियस। स्परियस मतलब कि नकली शराब। ठीक है। स्परियस दैट इज नकली, किसी भी चीज़ के फॉल्स को आप कह सकते हो। नैब्ड। नैब्ड का मतलब आप सीधे समझ सकते हो, किसी को धरना, दबोचना, कैच करना,
अरेस्ट करना, इस टाइप का सेंस आता है। टू कैच और अरेस्ट समबडी हु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर रहा है, उसको अगर आप पकड़ रहे हो तो वो नैबिंग कहला सकता है, नैप्ड कहला सकता है। पास्ट फॉर्म में उसका दोषी व्यक्ति को पकड़ना या हिरासत में लेना। जैसे सेंटेंस देखिए, दोषी व्यक्ति, पुलिस क्या करती है, द पुलिस नैप्ड द क्रिमिनल यस्टरडे। नैप्ड का मतलब ही हो गया क्या, कि ये गलत काम कर रहा था, पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, कैच कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद एक और मतलब भी होता है नैबिंग का। नैब का मतलब और एक होता है छीन लेना या झपट लेना। जैसे कि समवन नैब्ड माई सैंडविच व्हाइल आई वाज अवे, किसी ने मेरा सैंडविच छीन लिया, तो उसके लिए भी नैबिंग का यूज होगा, नैब्ड माई सैंडविच। ठीक है, नैब्ड वर्ड आपने सीखा। हुच, हुच मतलब होता है अवैध शराब। ठीक है, वही जो आया था ना आपके पास, स्परियस लिकर को आप कह सकते हो एक वर्ड में हुच। स्परियस लिक्विड अगर है आपके, लिकर है आपके पास, लिकर मतलब शराब हो गया, स्परियस मतलब हो गया नकली, उसी को कह देते हो आप क्या, हुच। देखिए क्या मतलब निकल के आता है, अल्कोहलिक लिकर एसेंशियली व्हेन इन्फीरियर और इलिसिटली मेड और ऑब्टेन्ड। ठीक है, इन्फीरियर घटिया क्वालिटी का, इलिसिटली मतलब होता है गलत तरीके से, अवैध रूप से। ठीक है, इलिसिट, तो ये होता है हुच, उसको कह देते हो आप। जैसे कि देखो, द मल्टीपल हुच ट्रेजेडीज हैड एक्सपोज्ड द अंडरवैली ऑफ द इलीगल लिकर ट्रेड इन पंजाब। ठीक है, ये जो आया, ये जो ट्रेजेडी आया, हुच ट्रेजेडी, अभी रिसेंटली जो उजागर हुआ है, उसने इस चीज़ को उजागर किया, क्या, ये जो इलीगल लिकर ट्रेड है उसको पूरी तरह से ये क्या कर दिया, उजागर कर दिया। जो सामने ये न्यूज़ आया, एक्सपोज कर दिया है। ठीक है, एक्सपोज कर दिया इस चीज़ को। तो हुच इज नकली शराब, स्परियस लिकर को भी आप कह सकते हो हुच। अगला जो वर्ड है आपके पास वो है रिगरस। रिगरस क्या होता है, डन वेरी केयरफुली विथ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, बहुत ही सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक किया जाने वाला कोई भी काम के लिए ये एडजेक्टिव यूज होता है रिगरस। रिगरस एक्टिविटी, रिगरस टेस्ट्स। ठीक है, बहुत सावधानी और बारीकी से किया गया, परिशुद्ध, इतनी सावधानी से करोगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, प्योर आएगा, तो परिशुद्ध होता है रिगरस। जैसे सेंटेंस देखिए, रिगरस टेस्ट्स आर कैरिड आउट ऑन द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर पे कैसे टेस्ट हो रहे हैं, बहुत ही बारीक जांच हो रही है, या फिर ऐसा जांच हो रहा है जो कि एक प्यूरिफाइड रिजल्ट देने वाला है, 100% करेक्ट रिजल्ट। रिगरस मतलब होता है बहुत ही जांच पड़ताल, बहुत ही बारीकी से किया जाना। एक और सेंटेंस देखिए, द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन रिगरस टेस्ट। टेस्ट कैसे हो, बहुत सही तरीके से कंडक्ट किया जाए, पूरे बारीकी से टेस्ट किया जाए, तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिगरस टेस्ट पे डिपेंड करता है, ऑफ कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये दोनों चीज़ का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि बता रहा है रिगरस का मतलब बहुत ही सावधानी बारीकी से किया गया कोई भी काम रिगरस कहलाएगा। आगे आगे आपके पास सेंटेंस है फॉस्टर। फॉस्टर मतलब क्या होता है, टू हेल्प और इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली फीलिंग्स और आइडियाज़, किसी चीज़ की, जैसे किसी को इनकरेज करने का सेंस है, बिल्कुल इनकरेज का ही सिनोनिम है फॉस्टर करना। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहीं पे बंद पड़ी हुई है तो उसको फॉस्टर किया जा रहा है, तो उसमें विकास लाया जा रहा है, तेजी लाई जा रही है। संवर्धित करना बहुत अच्छा हिंदी वर्ड है इसके लिए, विकास को प्रोत्साहित करना, खास करके भावों और विचारों को, उसके लिए फॉस्टर यूज होता है। जैसे कि सेंटेंस देखिए, द प्रोफेसर होप्ड टू फॉस्टर अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट्स टू परस्यू रिसर्च। लोग रिसर्च की ओर जाए, लोग मतलब उनके जो पीपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ जाए, रिसर्च की ओर जाए, उसके लिए प्रोफेसर ने क्या किया, फॉस्टर किया, किस चीज़ को, इसके इंटरेस्ट को लोगों में फॉस्टर किया, प्रोत्साहित किया कि हाँ भाई इस ओर आइए, रिसर्च के फील्ड की ओर आइए। ठीक है, फॉस्टर मतलब प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। दो ही डिमांडेड रेस्पेक्ट ही डिड नथिंग टू फॉस्टर इट्स ग्रोथ इन हिज चिल्ड्रन। डिमांड किया जा रहा है इसके द्वारा रिस्पेक्ट का, लेकिन ये खुद ही अपने बच्चों में इस चीज़ के महत्व को फॉस्टर नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है, प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। अपने बच्चों में इस चीज़ के महत्व को, रिस्पेक्ट के महत्व को आप बढ़ाइए, तभी तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। तो फॉस्टर का सेंस यहाँ पे आ रहा है क्या, बढ़ाने के सेंस में, बढ़ाया नहीं जा रहा है। डिड नथिंग है ना, डिड नथिंग टू फॉस्टर इट्स ग्रोथ इन हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों में इस चीज़ के महत्व को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। फॉस्टर क्लियर हो गया आपके पास। डाइवेस्ट, डाइवेस्ट का मतलब होता है डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग, जैसे कि पावर, राइट्स, पोजीशंस। जैसे कि मेन आर अनलाइकली टू बी डाइवेस्टेड ऑफ पावर विदाउट ए स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल के लोगों को जो है पावर मिल जाए ये नहीं हो जाता, वो लोग क्या हो जाते हैं, डाइवेस्टेड हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं पावर से, विदाउट स्ट्रगल। जैसे कि द कंपनी विल बी, एक और चीज़ होता है डाइवेस्ट मतलब होता है डिप्राइव ऑफ, किसी को मतलब उससे वंचित रखना या फिर मुक्त कर देना, उस चीज़ को फ्री कर देना, जाओ मुझको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से। द कंपनी विल बी डाइवेस्टिंग सून एसेट्स दैट नो लॉन्गर फिट इट्स प्रोफाइल, वैसे सारे एसेट्स को डाइवेस्ट कर देगी, छोड़ देगी, बेच देगी, कुछ भी करे वो, लेकिन उसको उससे अपने आप को अलग कर लेगी। डाइवेस्ट, डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग, तो डाइवेस्ट कर देगी जो कि उनके लिए, उसके प्रोफाइल से मैच नहीं करते हैं, उसके लिए प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, तो वैसे सारे कंपनी वैसे सारे एसेट्स को बंद कर देगी, अब छुटकारा पा लेगी उन सब चीज़ों से। डाइवेस्ट का मतलब क्लियर हो गया आपके लिए। परपोर्टेड का मतलब क्या होता है, परपोर्टेड का मतलब होता है टू गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और ऑफ हैविंग डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू। हिंदी में समझिए इसको क्या है,
कि कोई विशेष अभिप्राय होने या उत्पन्न करने का आभास देना। यहाँ पे वही है ना, टू गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू, व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू, सही नहीं है लेकिन उस चीज़ की तरह लग रहा है, दैट इज परपोर्ट करना। ठीक है, आभास देना भले ही वो सच ना हो, इस टाइप का चीज़ों के लिए परपोर्टेड यूज होता है। सेंटेंस से क्लियर होगा, देखिए जैसे द बुक डज नॉट परपोर्ट टू बी अ ट्रू हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ये बुक जो है मतलब जो है आपको सही हिस्ट्री नहीं बता रहा है। डज नॉट परपोर्ट का मतलब होता है क्या, कि उस हिस्ट्री को एक्चुअल रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे कि द वेबसाइट इज फॉर इंटरटेनमेंट ओनली एंड डज नॉट परपोर्ट, ये इस चीज़ को नहीं बताता है, ये इस चीज़ को परपोर्ट नहीं करता है कि आपको एक्चुअल प्रेडिक्शन देगा आपके फ्यूचर का। ये वेबसाइट सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। परपोर्ट का मतलब होता है आभास देना। ठीक है, जैसे कि द फाइनल जजमेंट परपोर्ट्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल जजमेंट जो आ रहा है वो ये बता रहा है, आभास दे रहा है, सिग्निफाई कर रहा है कि क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये फाइनल जजमेंट। परपोर्ट का मतलब होता है आभास देना, बताना, सूचित करना, इंगित करना, हिंट करना, ये सारी चीज़ें आती है। हिंट से वर्ड याद आया, हिंट का एक सिनोनिम पढ़ा था हमने, एल्यूजन। सारे वर्ड्स को आप रिवाइज भी करते रहिए। टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ्स अपलोड हैं, और इन वर्ड्स को भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 10 वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए फटाफट से। हमारे पास पहला वर्ड था रेस्पाइट। रेस्पाइट इज नथिंग बट रेस्ट फ्रॉम समथिंग, जैसे कि सी टॉयल्ड होल डे विदाउट रेस्पाइट, उसने पूरी दिन मेहनत की बिना किसी रेस्ट के। दूसरा वर्ड था हमारे पास ओनस। ओनस इज नथिंग बट योर जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, आपके ऊपर जो भार है, दायित्व है, कर्तव्य है, वो सारा हो जाएगा। जैसे कि एक सेंटेंस हमने देखा था बहुत अच्छा, इट इज़ द ओनस ऑफ द एप्लीकेंट टू कंप्लीटली फिल आउट द एप्लीकेशन मटेरियल्स, ये एप्लीकेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला वर्ड हमने देखा था क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आधिकारिक निर्णय को रद्द कर देना या फोर्सफुली किसी चीज़ को खत्म कर देना। जैसे कि गवर्नमेंट रिबेलियन, जो उनके खिलाफ जो आवाज़ उठी थी उनको क्वैश कर दिया गया था, तो फोर्सफुली बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो अगला वर्ड हमने पढ़ा था स्परियस। स्परियस मतलब नकली या जाली। स्परियस लिकर मतलब होता है नकली शराब, तो स्परियस मतलब नकली या जाली। नैप्ड मतलब होता है किसी को पकड़ना, गिरफ्तार करना या फिर किसी से कुछ छीन लेना, यह मतलब देता है नैप्ड। अगला वर्ड जो हमने पढ़ा था हुज। हुज कुछ नहीं होता, अवैध शराब को कह लेते हो। स्परियस लिक्विड इज हुज। अगला वर्ड है आपके पास रिगरस। रिगरस मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो बहुत ही बारीकी से किया जाए। रिगरस टेस्ट जरूरी है। रिगरस और उसके बाद क्या, यहाँ पे भी रिगरस टेस्ट है, यहाँ पे भी रिगरस टेस्ट है। तो रिगरस का मतलब होता है बहुत बारीकी और सावधानी से किया गया कोई भी काम। फॉस्टर मतलब होता है इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, किसी एक्टिविटी, किसी मनोभाव को प्रोत्साहित करना, दैट इज फॉस्टर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब होता है डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग, जैसे पावर, राइट्स, पोजीशन, उसी को हम लोग कहते हैं डाइवेस्ट। ठीक है, डाइवेस्ट के बाद हमारे पास वर्ड जो आया था वो था परपोर्टेड। परपोर्टेड मतलब होता है आभास देना, जैसे कि हमने सेंटेंस भी देखा था, द फाइनल जजमेंट परपोर्ट्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फाइनल जजमेंट है ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये सारे 10 वर्ड्स थे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।